नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रुचिरा भाग 3 जो है उसका कक्षा 7 का जो बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्याधनम चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। अन्वय देख लेते हैं। विद्याधनम न चौरहार्यम, विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी जो धन है नहीं, अर्थात विद्या रूपी धन जो है वो नहीं, चौरहार्यम अर्थात चोरी करने योग्य है, न च और न ही राजहार्यम अर्थात राजा के द्वारा उसका क्या किया जा सकता है, तो छीनने योग्य है, हरण नहीं कर सकता राजा। न भातृभाज्यम, न अर्थात और नहीं अर्थात भातृभाज्यम अर्थात भाई उसको क्या नहीं कर सकता, तो बांट नहीं सकता, बांटने योग्य नहीं है भाई के द्वारा। और न च अर्थात च अर्थात और, न अर्थात नहीं, भारकारी, भार अर्थात होता है वजन और भारकारी अर्थात वजन बढ़ाने वाला। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। विद्या रूपी जो धन है न चुराने योग्य है, छ और न नहीं राजहार्यम अर्थात राजा के द्वारा हरण करने या छीनने योग्य है, न और नहीं भातृभाज्यम अर्थात भाई के द्वारा बांटने योग्य है, न च और न अर्थात नहीं भारकारी अस्ति, भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाला है। एतत् यह व्यये कृते, व्यये कृते अर्थात व्यय करने पर, खर्च करने पर, नित्यम अर्थात प्रतिदिनम, नित्य अर्थात प्रतिदिन क्या होता है, एव वर्धते, नित्य प्रतिदिन ही वर्धते अर्थात बढ़ते जाता है। तो अगर इसका अगर विद्या रूपी धन का व्यय करेंगे तो ये क्या हो गया, प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति, विद्या रूपी जो धन है वो सर्व प्रधान धन है। सर्व प्रधान अर्थात सभी धनों से बढ़कर, या सभी धनों में क्या है तो श्रेष्ठ है। भावार्थ देख लेते हैं इसका। विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न ही भाई द्वारा बांटने योग्य है, और न ही भार अर्थात वजन बढ़ाने वाला है। यह खर्च करने पर नित्य ही बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ये रहे कुछ शब्दार्थ। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं, विद्या विहीनः पशु। इसमें विद्या का क्या क्या बताया गया है, तो विद्या का महत्व इसमें भी बताया गया है। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूप, अर्थात विद्या ही जो है क्या है, तो मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम अर्थात क्या, तो अत्यंत गुप्त जो है क्या है, धनम अस्ति, धन है। विद्या भोग करी, और विद्या क्या है, तो भोग करी है। भोग करी अर्थात भोग का साधन या उपलब्ध कराने वाली। यशः सुखकारी, और क्या है, तो यश को प्राप्त कराने वाली और सुखकारी, सुख देने वाली। विद्या गुरु नाम गुरु, और जो विद्या है उसके द्वारा जो आपके गुरु हैं वो भी क्या है, तो वो भी उस विद्या को पढ़कर और आपको पढ़ाते हैं। इसलिए जो विद्या है वो क्या है, तो गुरु के भी गुरु। विदेश गमने विद्या बंधु जन, और विदेश गमन में जब आप दूसरे देश जाते हैं तो विद्या जो है क्या है, तो बंधु जन अर्थात मित्र है। विद्या परा देवता, और जो विद्या है वो क्या है, तो सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजसु विद्या पूज्यते नहीं धन, और राजाओं में जो है, राजाओं के द्वारा क्या होता है, तो विद्या को पूजा जाता है, न कि धन को। विद्या विहीनः पशु, और विद्या अर्थात विद्या क्या है, अगर विद्या से कोई विहीन अर्थात विहीन है, जिसके पास विद्या नहीं है, तो क्या होता है, तो पशु होती है, पशु होता है। फिर से एक बार भावार्थ समझा देता हूँ, देख लीजिए। विद्या जो है वो मनुष्य का क्या है, तो अत्यधिक या वास्तविक क्या है, सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और क्या है, अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग करी है,
और क्या है, भोग करी अर्थात भोग उपलब्ध कराने वाली, यशः सुख करी, यश देने वाली और सुख कराने वाली, सुख देने वाली। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या जो है वो गुरु का गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधु जन, और विदेश जाने में क्या है तो जो विद्या है वो आपके मित्र बनती है। विद्या परा देवता, विद्या जो है देवता से भी श्रेष्ठ है। राजसु विद्या पूजते, और राजाओं के द्वारा जो है, राजाओं के द्वारा क्या होता है तो विद्या पूजा जाता है, नहीं धन, धन नहीं पूजा जाता है। विद्या विहीन पशु भवति, और जो जिसके पास विद्या नहीं होता है वो क्या है तो पशु। विद्या ही अर्थ देख लेते हैं। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है, यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है, विदेश जाने पर विद्या मित्र है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है, राजाओं में विद्या पूजी जाती है न कि धन। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। प्रछन्न गुप्तम में देखेंगे तो दो शब्द है, प्रछन्न और गुप्तम। प्रछन्न मतलब होता है अत्यंत, और गुप्तम अर्थात गुप्त। ये रहे कुछ शब्दार्थ। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं, हारान चन्द्रोज्ज्वला, स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजा। वाण्येकाशमलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते। क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणम्। अन्वय देख लेते हैं। अन्वय जो है वो क्या है, पुरुषम केयूराह न विभूषण, अर्थात पुरुषम अर्थात मनुष्य, केयूराह, केयूराह अर्थात बंद बाजू, न विभूषण अर्थात न सुशोभित होता है। जो पुरुष है वो बंद बाजू के से विभूषित नहीं होता है। न चंद्रोज्ज्वला हारा, और ना ही किसी से तो चंद्र के समान उज्ज्वल हार से सुशोभित होता है। न स्नानम, और ना ही स्नान से, प्रतिदिन स्नान कर रहा है तो उससे नहीं होता है। ना ही विलेपनम, और ना ही लेप से सुगंधित। न कुसुमम, न कुसुमम अर्थात ना ही फूल को लगाने से कि फूल खूब सारे लगा लिए। न च, और ना ही अलंकृता मूर्धजा विभूषयन्ति, और ना ही अलंकृता अर्थात अलंकृत सजना, मूर्धजा, मूर्धजा अर्थात तो होता है वेड़ी या चोटी, विभूषयन्ति, ना ही इन सारी चीजों से क्या होता है तो शोभायमान होता है या सुशोभित होता है। एका वाणिम, एक वाणी से क्या होता है तो पुरुषम, पुरुष को समलंकरोति, समलंकरोति अर्थात अलंकृत करती है, सजाती है। या संस्कृता धार्यते, जो क्या करता है तो संस्कृता अर्थात संस्कार, धार्यते अर्थात धारण करता, या ऐसा जो संस्कार धारण किए हुए है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है तो एक एका वाणिम अर्थात एक वाणी पुरुष को पुरुषम समलंकरोति अर्थात अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, या जो क्या है तो संस्कार धारण किए हुए। अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि अर्थात सभी आभूषण, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। परम परंतु वाग्भूषणम सततम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो क्या है तो शाश्वत है, अर्थात सततम अर्थात शाश्वतम, शाश्वत अर्थात जो वाणी रूपी आभूषण जो है वो कभी भी क्या नहीं होता तो नष्ट नहीं होता है। तो आइए अर्थ देख लेते हैं। मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। एक वाणी पुरुष को अलंकृत करती है जो संस्कार धारण किए हुए हो, अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को क्या करती है तो अलंकृत करती है, सजाती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, जितने भी आभूषण आप पहनेंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे, परंतु लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो क्या है तो शाश्वत है, अर्थात वाणी रूपी जो आभूषण है वो क्या नहीं होता तो कभी भी नष्ट नहीं होता। चंद्र उज्ज्वला में देखेंगे तो दो शब्द है, चंद्र और उज्ज्वला, दो शब्दों से मिलकर बना है चंद्र उज्ज्वला। उसी तरह वाणी एका को देखेंगे तो दो शब्द है वाणी और एका। ये रहे कुछ कठिन शब्दार्थ। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, भागच्छये चाश्रयः,
धेनुः कामदुधारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम् तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। अन्वय देख लेते हैं। विद्या नाम नरस्य अतुलाकृति। विद्या जो है मनुष्य की क्या है तो अतुलाकृति अर्थात अपार प्रसिद्धि है। भागच्छय चाश्रय, और जब बुरे समय में क्या है तो आश्रय अर्थात क्या है तो ये बुरे समय में उसका क्या है सहारा है। काम दुधाधेनु, काम दुधाधेनु अर्थात काम अर्थात इच्छा, दुधा अर्थात पूर्ति करने वाली। तो ऐसी गाम दुधा देनु है जो क्या करती है तो इच्छाओं की पूर्ति करती है, जो आप चाहते हैं वो देती है। विरहे च रति है, और रति है अर्थात और प्रेम के विरह में, प्रेम किसी से भी हो उसके विरह में क्या है तो सा वह नरस्य जो नर है उसका क्या करते हैं तृतीयम नेत्रमस तीसरा आंख, सत्कारायतनम, सत्कारायतनम अर्थात सम्मान का निवास स्थान है। आयतनम अर्थात निवास, कुलस्य महिमा, और कुल का क्या है तो महिमा है। रत्न ही बिना भूषण, और बिना रत्न के क्या है तो आभूषण है। तस्मात अन्य, तस्मात अर्थात इसलिए अन्य सभी विषयों को, सर्व विषयम सभी विषयों को उपेक्षा अर्थात छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्याधिकारम अर्थात विद्या पर अधिकार कर, अर्थात विद्या पाने की क्या करना कोशिश करें या कीजिए। अब अर्थ देख लेते हैं। विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि अर्थात कीर्ति है। बुरे समय में अच्छे दिन बीत जाने पर क्या है सहारा है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली काम दुधा देनु है। योग में प्रेम है और वह मनुष्य की तीसरी आंख है। सम्मान का निवास स्थान अर्थात घर है। कुल की महिमा बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो अर्थात विद्या पाने की कोशिश कीजिए। ये रहे इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए।